तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टाइटेन मूवी को, जो कि एक डिस्टर्बिंग बॉडी हॉरर फिल्म है। इस मूवी में बहुत ज़्यादा वायलेंस और न्यूडिटी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जिन लोगों को ऐसी चीज़ों से प्रॉब्लम है वो अभी वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, और बाकी लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि ये मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट भी जरूर कर देना। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एलेक्सिया नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो गाड़ी में अपने पापा को परेशान कर रही होती है। और फिर एलेक्सिया अपनी सीट बेल्ट उतार देती है, जिसकी वजह से एलेक्सिया के पापा का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद एलेक्सिया की खोपड़ी फूट जाती है, और फिर ऑपरेशन में एलेक्सिया के सर के अंदर एक टाइटेनियम प्लेट को डाल दिया जाता है। और ऑपरेशन के बाद एलेक्सिया बिल्कुल ठीक हो जाती है, बट वो सीधा अपनी कार के पास जाती है और उसे किसेस करने लगती है। और एलेक्सिया का गाड़ियों के लिए अचानक ही अफेक्शन बढ़ जाता है। अब सीन 10 साल आगे चले जाता है, जहाँ पे अब एलेक्सिया बड़ी हो चुकी है और उसके सर पर एक अजीब स्कार होता है। एलेक्सिया अब काम करती है एक शो गर्ल का, वो भी एक मोटर शोरूम में। और एलेक्सिया काफी देर तक गाड़ियों के ऊपर इरोटिकली डांस करती है, और उसके काफी सारे फैंस भी होते हैं। अब शो के बाद नहाते वक्त जस्टिन नाम की एक लड़की एलेक्सिया से फ्लर्ट करती है, पर एलेक्सिया वहां से चली जाती है। और जब वो अपनी गाड़ी में जाके बैठती है, तभी उसका एक पागल फैन उसके पीछे आ जाता है। अब वो लड़का एलेक्सिया को बताता है कि वो उसका सबसे बड़ा फैन है और वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और फिर वो लड़का एलेक्सिया को जबरदस्ती किस करने लगता है, पर एलेक्सिया अपने बालों में से टाइटेनियम की एक हेयर पिन निकालती है और उस लड़के के कान में घुसा देती है, जिससे उस लड़के के मुंह से झाग निकलने लगता है और वो कुछ ही देर में मारा जाता है। और अब हमें पता चलता है कि एलेक्सिया एक सीरियल किलर है जो ऑलरेडी बहुत लोगों को मार चुकी है। अब एलेक्सिया उस लड़के की बॉडी को ठिकाने लगाती है और घर जाके नहाती है, पर नहाने के बाद एलेक्सिया को अपनी गराज से कुछ आवाजें आने लगती है। और जब एलेक्सिया गराज में जाके चेक करती है, तो उसे अपनी गाड़ी मिलती है जो ऑलरेडी चालू होती है। और फिर एलेक्सिया उस गाड़ी के अंदर नेकेड हालत में एंटर करती है, और फिर एलेक्सिया उस गाड़ी के साथ ही इंटीमेट होती है, और वो गाड़ी भी ये सब एंजॉय करती है। और मैं यहाँ पे बता दूं कि एलेक्सिया बचपन से ही गाड़ियों से प्यार करती है, पर जो आज उसके साथ गाड़ी में हुआ है वो पहली बार हुआ है। और इसका मतलब वो गाड़ी किसी एंटिटी के कंट्रोल में थी, जिसने एलेक्सिया के साथ गाड़ी का यूज करके रिलेशन बनाया है। अब अगले दिन जब एलेक्सिया सो के उठती है, तो उसके अंदर से गाड़ी का तेल निकलने लगता है। और फिर हमें पता चलता है कि एलेक्सिया अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, पर उसका रिलेशन अपने पापा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब उस दिन एलेक्सिया के पेट में दर्द होने लगता है और उसे लोगों को मारने का मन करने लगता है। और फिर एलेक्सिया जाती है जस्टिन के पास, जहाँ पे वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, पर बीच में ही एलेक्सिया जस्टिन को काटने लगती है। और फिर एलेक्सिया को तभी उल्टी हो जाती है और उसके अंदर से फिर से गाड़ी का तेल निकलने लगता है। अब जस्टिन एलेक्सिया को अपने साथ घर पे ले जाती है, जहाँ पे एलेक्सिया को पता चलता है कि वो किसी तरह प्रेग्नेंट हो गई है। और फिर एलेक्सिया अपनी हेयर पिन को अपने अंदर घुसाकर अपना अबॉर्शन करने की कोशिश करती है, पर वो फेल हो जाती है। और फिर वो वापस जस्टिन के पास जाके इंटीमेट होने लगती है, पर इस बार एलेक्सिया जस्टिन को भी अपनी हेयर पिन से मार डालती है। अब तभी एक लड़का वहां पे आ जाता है और एलेक्सिया को पता चलता है कि घर के अंदर 3 लोग और मौजूद हैं। और फिर एलेक्सिया सबसे पहले उस लड़के के मुंह में स्टूल का एक पैर घुसाकर उसे बुरी तरह मार डालती है, और फिर वो एक दूसरे लड़के को भी एक लोहे की स्टिक से मार डालती है। पर जो घर में थर्ड इंसान होता है वो एक लड़की होती है, जो एलेक्सिया से बच के भाग जाती है। अब एलेक्सिया समझ जाती है कि वो लड़की जल्द ही पुलिस बुला लेगी, और अब एलेक्सिया इस एरिया में नहीं रह सकती, और इसलिए एलेक्सिया अपने घर भाग जाती है। और फिर वो घर पहुंचने के बाद अपने घर के बेसमेंट में आग लगा देती है। और इतना ही नहीं, एलेक्सिया अपने मम्मी पापा को उनके कमरे में लॉक कर देती है, जिससे वो जलकर मारे जाते हैं। और फिर एलेक्सिया घर से भाग जाती है।
अब एलेक्सिया पहुंचती है एक एयरपोर्ट पे, पर उसे वहां पे अपना वांटेड पोस्टर दिखाई देता है और वो तुरंत ही अपना मुंह छुपा के भागती है। और फिर एलेक्सिया को एड्रियन नाम के एक लड़के के बारे में पता चलता है और एड्रियन 10 साल पहले गायब हो गया था, पर उसके पापा ने अभी तक उसे ढूंढना नहीं छोड़ा है। और पुलिस ने जो एड्रियन का स्केच बनाया हुआ होता है वो बिल्कुल एलेक्सिया जैसा दिख रहा था, और इसलिए एलेक्सिया बाथरूम में जाती है और अपने बाल काट लेती है और अपनी ब्रेस्ट और प्रेग्नेंट पेट को टेप से अंदर कर लेती है और वो बन जाती है एड्रियन। अब क्योंकि एड्रियन की नाक थोड़ी टेढ़ी होती है तो एलेक्सिया अपनी नाक भी फोड़ देती है और वो खुद को एक डिप्रेस्ड एड्रियन के रूप में पुलिस के सामने पेश करती है। और फिर वहाँ पे उससे मिलने के लिए आता है एड्रियन का पापा विंसेंट, और वो एलेक्सिया को देखते ही बोलता है कि हाँ यही मेरा बेटा है, और वो डीएनए टेस्ट करने से भी मना कर देता है और वो एलेक्सिया को एड्रियन के रूप में अपने घर ले जाता है। अब एलेक्सिया के साथ गाड़ी में विंसेंट रोने लगता है और हमें पता चलता है कि विंसेंट 10 साल से अकेला रह रहा था, वो भी इस होप में कि उसे एक दिन उसका बेटा वापस जरूर मिलेगा। और विंसेंट को रोता हुआ देखकर एलेक्सिया गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश करती है, पर विंसेंट एलेक्सिया को पकड़ लेता है और वो एलेक्सिया को बोलता है कि मैं तुम्हें फिर कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और फिर विंसेंट एलेक्सिया को घर लेके चले जाता है और हमें पता चलता है कि विंसेंट एक फायर स्टेशन का मालिक है और वो उसी के पास रहता है, और विंसेंट काफी लोगों का कैप्टन है। और जब विंसेंट एलेक्सिया को लेके घर पहुंचता है तो एलेक्सिया विंसेंट से कोई भी बात नहीं करती और विंसेंट को लगता है कि उसका बेटा डिप्रेस्ड है। अब एलेक्सिया अपने रूम में जाती है जहाँ पे वो अपनी बॉडी से टेप उतार के खुद की बॉडी को रिलैक्स करती है, और अब एलेक्सिया के पेट में खुजली होने लगती है। और तभी विंसेंट कमरे में आ जाता है और एलेक्सिया अपनी बॉडी को छुपा लेती है, जो विंसेंट को थोड़ा अजीब लगता है। अब हमें पता चलता है कि विंसेंट बूढ़ा हो गया है और उसकी बॉडी काम करने के लायक नहीं है, और इसलिए विंसेंट अपने आप को स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाता है ताकि वो काम कर सके। पर अब विंसेंट की बॉडी ने उन इंजेक्शंस के प्रति इम्यूनिटी बना ली है और अब वो इंजेक्शंस विंसेंट पे काम नहीं करते हैं। अब अगले दिन विंसेंट एलेक्सिया की नाक की पट्टी करता है और उसे अपने साथ काम पे ले जाता है, जहाँ पे वो अपने बेटे एड्रियन को अपने आदमियों से मिलवाता है। पर वो सारे फायर फाइटर्स एड्रियन का मजाक उड़ाने लगते हैं और फिर विंसेंट अपने बेटे को प्रोटेक्ट करता है और वो सबको वार्निंग देता है कि कोई भी मेरे बेटे से फालतू नहीं बोलेगा। अब जब विंसेंट फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग में होता है तो उसे एक टेबल के अंदर एक जला हुआ बच्चा दिखाई देता है, जो असल में वहाँ होता ही नहीं है, और इस सीन को देखकर एक बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। असल में जो विंसेंट है उसका बेटा 10 साल पहले ही मारा जा चुका है, पर विंसेंट ये बात एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता और इसलिए वो अपने बेटे को ढूंढ रहा था। और विंसेंट ने अपनी मानसिक हालत को भी खराब कर रखा है और ये सारी बातें विंसेंट की बीवी को अच्छी तरह पता है, और इसलिए ही उसने विंसेंट को छोड़ दिया था। और विंसेंट भी कहीं ना कहीं जानता है कि एलेक्सिया एड्रियन नहीं है, पर वो इस बात को मानना नहीं चाहता। अब रात के टाइम डिनर पे विंसेंट अपने बेटे पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि एलेक्सिया अभी तक एक शब्द भी नहीं बोली थी, और विंसेंट की डांट सुन के एलेक्सिया फिर से घर से भागती है, पर विंसेंट उसे रोक लेता है और फिर एलेक्सिया विंसेंट से लड़ने लगती है और उसे मारने की कोशिश करती है। और ये सब देखकर विंसेंट एलेक्सिया को जाने देता है और एलेक्सिया विंसेंट को नहीं मारती क्योंकि विंसेंट अभी तक एलेक्सिया को बहुत अच्छी तरीके से रख रहा था। और फिर एलेक्सिया घर से भाग जाती है। अब एलेक्सिया के जाने के बाद विंसेंट स्टीरॉयड के इंजेक्शन की डबल डोजेज ले लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ एलेक्सिया एक बस में जाके बैठ जाती है जहाँ पे उसे लगता है कि उसे विंसेंट को भी मार देना चाहिए था। और फिर एलेक्सिया वापस विंसेंट के घर आती है उसे मारने के लिए। अब एलेक्सिया घर पहुंचती है जहाँ पे उसे विंसेंट बाथरूम में बेहोश मिलता है, और फिर एलेक्सिया अपनी हेयर पिन से विंसेंट को मारने वाली होती है, पर वो विंसेंट को नहीं मार पाती क्योंकि विंसेंट अभी तक एलेक्सिया का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहा था। और फिर एलेक्सिया विंसेंट को पापा बोलती है और उसे गले लगा लेती है, और वो विंसेंट के साथ एक नई शुरुआत करने का फैसला करती है।
अब अगले दिन एलेक्सिया एड्रियन के मम्मी के कपड़े पहनकर खुद को देखने लगती है, पर तभी विंसेंट वहाँ पे आ जाता है जो एलेक्सिया को उस हालत में देख लेता है। पर विंसेंट हंसने लगता है क्योंकि एड्रियन भी बचपन में अपनी मम्मी के कपड़े पहनकर घूमता था और विंसेंट की मेंटल स्टेट को यही लगता है कि एलेक्सिया ही उसका बेटा एड्रियन है। अब अगले कुछ दिनों तक विंसेंट एलेक्सिया को फायर फाइटिंग का काम सिखाता है और वो अपने वर्कर्स से भी ज्यादा ध्यान एलेक्सिया पे देता है। पर रायन नाम का एक फायर फाइटर एलेक्सिया को वांटेड पोस्टर देखने के बाद पहचान जाता है और वो ये बात विंसेंट को बताने की कोशिश करता है, पर विंसेंट अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। अब अगले दिन एड्रियन की माँ अपने बेटे से मिलने के लिए आती है, जो ये अच्छे से जानती थी कि वो एड्रियन नहीं है, पर वो अपने पति विंसेंट का विश्वास नहीं तोड़ना चाहती थी और इसलिए वो भी नाटक करती है और एलेक्सिया को एड्रियन की तरह ट्रीट करती है। अब एलेक्सिया के पेट में खुजली होने लगती है और वो अपने रूम में जाके अपना पेट जोरों से खुजाने लगती है और तभी एलेक्सिया के पेट में एक छेद हो जाता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि एलेक्सिया का यूट्रस असल में टाइटेनियम का बन चुका है और उस एंटिटी का बच्चा उसी टाइटेनियम के यूट्रस के अंदर पल रहा है और ये देखकर एलेक्सिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब तभी एलेक्सिया के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और फिर एलेक्सिया की ब्रेस्ट में से भी गाड़ी का तेल निकलने लगता है और वो जमीन पे गिर जाती है और रोने लगती है और तभी एड्रियन की माँ एलेक्सिया के कमरे में आ जाती है और वो एलेक्सिया का असली रूप देख लेती है। अब एड्रियन की माँ पहले एलेक्सिया पे हंसने लगती है और फिर वो एलेक्सिया का मुंह पकड़कर उसे बोलती है कि मुझे कोई भी मतलब नहीं है कि तुम कौन हो, पर अब तुम्हें विंसेंट का ख्याल रखना होगा क्योंकि वो एड्रियन के बिना नहीं जी पाएगा। और एड्रियन की माँ एलेक्सिया का सीक्रेट छुपा लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब अगले कुछ दिनों तक विंसेंट का प्यार एलेक्सिया के लिए बढ़ता जाता है और साथ ही साथ उसकी डिसीजन लेने की एज भी चली जाती है और विंसेंट को भूलने की बीमारी हो जाती है। और फिर एक दिन विंसेंट जाता है एक फायर फाइटर के साथ जंगल की आग में, जहाँ पे वो दोनों एक वैन के अंदर से एक गैस सिलेंडर को रेस्क्यू करते हैं और विंसेंट उस सिलेंडर को सिक्योर करना भूल जाता है, जिससे वो सिलेंडर फट जाता है और विंसेंट का साथी मारा जाता है। और अपने साथी की जली हुई लाश देखकर विंसेंट रियल दुनिया पे यकीन करने लगता है। अब विंसेंट घर पे जाता है और वो एलेक्सिया को बोलता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, पर तुम मेरे लिए हमेशा एड्रियन ही रहोगे। और तभी विंसेंट एलेक्सिया की ब्रेस्ट देख लेता है, पर फिर भी वो एलेक्सिया को कुछ नहीं कहता और वहां से उसकी ब्रेस्ट को ढककर चले जाता है। और इसका मतलब विंसेंट ये बात अच्छे से जानता है कि एलेक्सिया उसका बेटा नहीं है, पर वो फिर भी उसका ख्याल रखने का फैसला करता है क्योंकि बस उसे एक बच्चा चाहिए था जिसको वो प्यार कर सके। अब एक फायर फाइटर की पार्टी का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सब लोग एलेक्सिया को एक ट्रक पे चढ़ा देते हैं और उसे डांस करने को बोलते हैं और फिर एलेक्सिया अपना वही शो गर्ल वाला डांस करती है जो वो पहले किया करती थी। और ये सब देखकर सारे फायर फाइटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और विंसेंट एलेक्सिया को डांस करता हुआ देखने के बाद वहां से दुखी होकर चले जाता है। अब उस पार्टी के बाद एलेक्सिया उसी फायर ट्रक के साथ इंटीमेट होने लगती है और फिर उसके बाद एलेक्सिया के पेट में और ज्यादा दर्द होने लगता है और उसका पेट और ज्यादा फट जाता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और फिर एलेक्सिया नेकेड हालत में फायर स्टेशन से निकलती है और घर पहुंचती है, जहाँ पे वो विंसेंट के सामने अपने असली रूप में आ जाती है और उसके पास जाकर लेट जाती है। और विंसेंट एलेक्सिया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करता है क्योंकि उसे तो बस एक बच्चा चाहिए था। अब एलेक्सिया विंसेंट के साथ ही फिजिकल होने लगती है और उसे किस करने लगती है, पर विंसेंट एलेक्सिया को दूर कर देता है और फिर वो गुस्से में रूम से जाने लगता है। पर तभी एलेक्सिया का डिलीवरी टाइम आ जाता है और उसके पेट में और ज्यादा कट्स लग जाते हैं और फिर विंसेंट एक बाप होने का फर्ज निभाता है और एलेक्सिया की डिलीवरी में मदद करता है। अब डिलीवरी के वक्त एलेक्सिया के सर वाली टाइटेनियम प्लेट भी बाहर आ जाती है और उसका पेट पूरी तरह फट जाता है और उसका पूरा का पूरा टाइटेनियम यूट्रस दिखने लगता है और फिर एलेक्सिया को एक बच्चा हो जाता है, पर एलेक्सिया इस प्रोसेस के बाद मारी जाती है। अब विंसेंट एलेक्सिया के बच्चे को प्यार करने लगता है और उस बच्चे की रीढ़ की हड्डी टाइटेनियम की बनी हुई होती है और हम भी समझ जाते हैं कि अब विंसेंट उस डिमोनिक बच्चे को पालेगा और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।
तो ये थी एक्सप्लेनेशन टाइटेन मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।